1997 में हम स्कूल में पढ़ा कर दे। उस टाइम पे बाजरे की कटाई चुंडाई चल रही थी। मेरी माँ बाजरा चुंडे थी, लेकिन दोपहरी में आराम करया तो उसने ऐसा दिखा कि ना, तो जैसे कि मेरा काका टोकम बैठे आने लाग रहा है, उसने प्यास लाग गई, उसने पानी मांगा मेरे काका ने, अगर मैंने प्यास लाग रही है तो सपना में देखा। हाँ, ना तो सोए थी ना वह जाग गई थी, ऐसा हाल में थी। तो उसने पानी मांगा तो मेरी माँ ने लोट होया कर दी पहले पानी की, तो वह एक लोट पानी की पी गई, मेरी माँ की प्यास नहीं बुझी। मतलब सुराई होया कर दी वह। तो वो घर आ गई शाम ने, लेकिन उसके बाद मैंने उसको सहज उसका दिमाग एक पागल रूप धारण कर गया। तो हमने डॉक्टरों को दिखाया, कोई इलाज नहीं हुआ भाई। सहज ऐसी बनी गई मारा गल है कि हालात कति नाजुक हो गए करके। फिर एक बार क्या होया, हमारे पिता की बुआ का लड़का आ गया, उसने बोला कि तेरी माँ को मैं ठीक करा दूंगा। वो करसोला का एक रणधीर होया करदा, वो उस रणधीर ने ले आया। तो रणधीर ने अपना जो कार्यक्रम करना था वो कर दिया। तो मेरी माँ ऐसी होगी जिन्हों 12 बानी की, इसका कोई बीमारी नहीं थी। उसके बाद में कुछ साल फिर ठीक रही। ये करीब बात है 2008 की। वो हाल हो गया, कहीं शानिया का कोई जुगर पागल रूप धारण कर गई। दोबारा तो फिर हो गए। हाँ भाई, मैं बहुत घूमया, बहुत जगह गया। मैं कुछ टाइम पर मैं भी शाना हो चुका था, लेकिन कहीं भी कोई राह घाट नहीं गले। तो राह घाट नहीं गले तो भाई मारे मेरे प्यारे मित्र ला लो, चाहे मेरे काका ला लो, वह जाया कर दे मेहंदी पर बालाजी। तो उस टाइम पर मैंने उनसे बात करी तो वो बोले, भाई तू एक दिन मारे गैल चाल, अगर सिस्टम तो तेरा समझ में आवे तो चाल पड़िए, ना टाला कर दिए। इशार चलना पड़ेगा। इशार भगत है कृष्ण, उसका पास में। भाई मैं उनका साथ में वहाँ चला गया तो उसने कुछ एक अर्जी लगाई, और वो अर्जी लगाने के बाद वो बीमारी सारी मेरे ऊपर आ गई, एक पेशी रूप धारण कर गई। तेरे अंदर आ गई वो सारी? हाँ, वो सारी बीमारी मेरे ऊपर आ गई। तो भाई मेरे ऊपर आ गई तो बहुत बुरी बनी मेरे साथ, लोट पोट बुरा हाल हो गया भाई। माँ का कुछ तो फर्क हो गया, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुई भाई। वो भगत ने भी खूब हंगा लाया कि हमनू कह दिया, उस भगत ने कुछ नहीं कराया भाई। मेहंदी पर ले गया, वहाँ मेहंदी पर मैं पहली बार ही गया था। उससे पहले कदे मैंने मेहंदी पर का नाम सुना था, लेकिन मैं गया नहीं था। तो वहाँ मेहंदी पर गया तो मैं रात को सो नहीं चुका। मेरे साथ वो सब कुछ दिखा, जो मेरे परिवार में या जो भी मरे हुए थे, सब कुछ दिखा मैंने। सब दिखाई दे रहे हैं, कत्ती सब दिखाई दे रहे मैंने भाई। वहाँ पेशी भी खूब चली। ये आजकल कह दे हैं कि भाई ये तो नाड़ मार रहे हैं भाई। अगर कुछ नहीं है तो शरीर में नाड़ मार के दिखा दो भाई कोई। हाँ, इतने लंबे टाइम तक कोई नाड़ ऐसे तो नहीं मार सकता। नाड़ तो नहीं मार सकता भाई। उस भगत ने कुछ हद तक एक ही चक्कर में समाधान कर दिया। उसी दरबार में इशार आया कर दे, एक दोस्त बन गया मेरा। वो करया करता दारू एड़े नौकरी। वो कभी कभी आता था उस दरबार में भाई। मैं उसका संपर्क में बोलना चालना हो गया, मेरा और उसका लाड हो गया, आपस में लाड हो गया। तो भाई उसने मेरे साथ में वो मेरे घर आया, उसने हालात देखे घर के। मैंने उससे बोला, भाई चाहे कुछ हो जाओ, मेरा जी लकड़ जाओ, लेकिन मेरी माँ स्वस्थ होनी चाहिए। उसने मेरे को सारा दिया भाई। कुछ उसने अपनी औरतें भी सारा करया। उन्होंने कहा भाई टाइम लगेगा भाई, इतना जल्दी
जो बीमारी लगनी थी वह लग चुकी है, इसका कटने में टाइम लगेगा। जो वह ऊपरी थी वह अपना काम करके जा चुकी है, इस पर तक अंटी के ऊपर नहीं रही वह तेरा शरीर पर है। हम तो तेरा अंदर आ गया वो सारा। हाँ, इस करके भाई मैं बहुत दुखी, 2 साल तक इशार के इतना मैंने इशारा ऐसा बना दिया जैसे तो मेरा घर है। अच्छा, हम तो दिल्ली आना जाना है। हफ्ते में 2 बार या 1 बार का तो इशार का मेरा चक्कर था ही था। उसका बाद में भाई उसके संपर्क में एक पप्पू पंडित जी हैं, मिल गेट पर हलवाई की दुकान होती थी उनकी पहले, अब तो वो पाट चुकी है। उस टाइम पर मिल गेट पर उनकी दुकान हुआ करती, पप्पू पंडित जी हैं। तो उनकी और उनका आपस में लाड था, उनने मेरे को उससे मिलाया, पप्पू से मिलाया। तो पप्पू ने मैंने अपना गुरु धारण कर लिया। हाँ, पप्पू अपना गुरु बना लिया। मैंने अपना गुरु बना लिया। फिर पप्पू एक ऐसा इंसान है, आज भी है, वो किसी की घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताता कि भाई ये तेरा ये हो रहा है, ये हो रहा है। वो एक काम कहता है, जो करना है बाबा ने करना है, मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी, ना मैं किसी का नाम लूंगा। मेरा काम प्रार्थना करना है और करना और ना करना है बाबा का काम। लेकिन उन पप्पू जी मैंने एक बार बालाजी ले गए। बालाजी ले जाने के बाद वहाँ मेरा पूरा समाधान, उसके बाद मेरी माँ भी स्वस्थ होगी, मतलब पूरी तरह ठीक होगी। फिर पूरी तरह ठीक होगी। और उस मंदिर पर बालाजी के बाबा के द्वारा वहाँ उसके चरणों में आशीर्वाद से हमारा परिवार फिर तरक्की की ओर बढ़ने लगा। अच्छा, फिर उस चीज के बारे में पता नहीं लगा कि भाई क्या चीज थी वो चीज तो एक ने जैसे आपा कह दिया कि भाई फलाना है, दखड़ा है, वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखे भाई। मतलब कौन थे वह? तो मतलब अपने बुजुर्ग थे या मतलब कुछ परिवार के भी थे, बाहर का भी था, जुकर सिस्टम मैंने सारा अपनी आंखों से देखा। वहाँ दरबार लगा रखा था। सुबह मैं उठा तो गुरु जी महाराज से बोला कि 1-2 नहीं है, पूरी गाड़ी भरी है, ये गाड़ी कैसे खाली होगी। गुरु जी ने बोला मेरे को, बोले अच्छा सारे देख लिए? मखा सब देख लिए। बोले आज के बाद तेरे को ये कोई भी दिखाई नहीं देगा, इनका इलाज पक्का कर दिया है। भाई उस दिन के बाद मेरे को नहीं दिखाई दिया, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उस दिन के बाद मैंने नहीं दिखाई दिया उन मत ना, मैंने कोई दिक्कत रही शरीर में। मेरा शरीर ऐसा होगा, पहले तो ऐसा रहा जिन्होंने लठों से तोड़ रखा है, बहुत भयानक रूप था। ऐसी थी कि 3-3 फुट ऊंचाई गोड्डों से कूद के गोड्डे धरती में लगने, और कह देते हैं कि भाई कुछ नहीं, ये तो फंड कर रहा है। भाई 3 फुट फर्श के ऊपर 1 घंटे तक कोई कूद के दिखा दो। हाँ, घुटना पर कोई भी नहीं कूद सकता है तो पागल। भाई पागल आदमी तो कूद सके है, और पागल भी जब तक कूद सके जब तक उसने अपना खून नहीं दिखेगा। ये तो आप भी मानो हो। अरे भाई मेहंदी पर बालाजी के बाद ऐसा सिस्टम बैठा कि हमारा, मेरी शादी भी नहीं हो रही थी, मेरी 30-32 साल की उम्र में फिर शादी हुई। हाँ, आज मेहंदी पर वाले बालाजी के आशीर्वाद से सुख शांति हर चीज है। फिर आपको ये तो पता है भाई, इन जो आपने भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं जो, उनकी वजह से कोई नुकसान तो नहीं हुआ घर में? पशुओं में नुकसान हुआ हमारे, और लेकिन मानस में नुकसान नहीं हुआ। मनुष्य स्वस्थ रहे सारे, उनके कोई ऐसी घटना नहीं हुई है कि उसकी वजह से या कोई घटना हुई है। हाँ, पशुओं में हमारे ने आज भी कहीं भी गांव में पूछ सको आप, मेरे दादा का टाइम पे हमारे जो बढ़िया जोटी कहते हैं वो जोटी हमारे होया करती, बढ़िया जोटी कहे हैं वो हमारा होया करती। लेकिन हालात ऐसे बना दिए कि सहज वो ना तो हमारा खरना रहा,
जो हमारा खरना होया करदा ना, तो वो खरना रहा न ही कोई काटड़ू लाले उस खरना का हमारे तोड़ हो गया। हाँ, उसके बाद जैसे हमारे साथ बहुत बुरा हालात चल इस चीज में, लेकिन फिर बाद में के बनी कि मेहंदी पर बालाजी जाने के बाद में पशुओं में भी 80% फर्क आ गया जी, मतलब सुधार हो गया। सुधार हो गया। नू नहीं कह सकते वो हमारे पशुओं में लाभ नहीं रहा, पशुओं ने फिर हमारा लाभ देना शुरू किया जी। उसके बाद आज भी भगवान की दया से मेहंदीपुर के बालाजी की वजह से, हमारे ओगड़ बाबा की वजह से या हमारे जहांगीर गोगा जी की वजह से आज भी हमारे 10 पशु हैं घर पे। और बीच में तो ऐसा काम हो गया था कि हमारे खुट्टे पर सिर्फ 2 भैंस रह गई थी। उन 2 भैंसों में से भी एक बेच दी थी और एक के थन चला गया था। अच्छा, ऐसे हालात हो गए थे। हाँ, आज उस दया से, भगवान की परमात्मा की दया से पूरा परिवार जैसे सुख शांति और पशुओं में ठीक लाभ है। तो जी इसके अलावा भी कोई घटना ऐसी है जो आपने देखी हो पहले? हाँ, अपना एक दोस्त था, वो बताया करता, खुद उसके साथ बनी हुई कहानी थी। वो एक पंडित था, आँख तो थोड़ा फर्क था उसमें। उस पंडित ने वो सारी आने किसी भी बात होती, कोई भी जिक्र होता तो उसने काना कहा करता, वो कहनी राम राम भी करनी है तो हो ये कह के कहा करता कहनी राम राम। ऐसी बनी। उसका लड़का था एक, वो बीमार हो गया, डॉक्टर ने भी उसको अनफिट कर दिया। अब भाई को नहीं मारा बस, तो जवाब दे दिया। हाँ, मारा। वो घर ले आए तो उसकी माँ बोली उससे एक भाई फलाने पंडित ने बुला लिया, और बामणा का गांव से वो बैठक में डगर गया। वहाँ बैठक में गया तो सारे बामण थे सब, तो उसने राम राम कर दी। तो उससे ही बोलिया, ओ कहनी तू जाना तो के है, फिर मेरी माँ का भय मिट जाएगा, तू एक वो छोरन देख ले उसका की हो रहा है। इबनू कन दियो सारे ब्राह्मण भी उसका लखाया, उल्टा भी बोल रहा नू भी कहे। फिर उसने जवाब दिया, तड़के तो हम खरड़ पर बैठने के हो जाओगे, और तू आज नहीं गया कहीं तो तड़के खरड़ पर बैठने का नहीं है तू। भैया बात कही पाचे सारे ब्राह्मणा ने सोची कि भाई बात भी जायज है, बोलिया भाई डगर जा। ये वो डगर गया उसका गला। उसने उसका जाके देखा तो उसने बताया भाई एक तो कोरी आंडी लिया हो, कुछ सामान बताए, वो सामान लिया है। वो बोला इसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा बांध दो, वो सफ़ेद कपड़ा बांध दिया। सफ़ेद कपड़ा बांध दिया तो उसते ही पहले में कही गई कि भाई 2 जने चले जाइयो, कुछ भी हो उसका हादसा। उसने तो वही फिर बोलिया कहनी माँ आप दरियाऊंगा तेरे फंडा में किम्मे से छोरा तो मरना से तड़ गई, फिर 13 फंड और कर ले तू। वही वो वार के रुस्ती पकड़ा दी, वो चाल पड़ा तो वो उसने के करा 2 जने और खंदा दिए उसका साथ में। अगर बता हम इससे दूर रही हो, तो वो उस तो उल्टे थे, थोड़े बराबर ही दूर है, दिखे नहीं, नू चल रहे थे। वो जैसे ही सीम पर गया ने, उसने सीम पर जैसे वो आंडी रखी ने, रख कर एकदम उसका जुकर सामने 6 फुटा चादर ओढ़ रहा, और एकदम बैठा यार। वो उसका नहीं चलिया, उसका तो पेशाब भी, लैटरिंग भी और बुखार सब कुछ उसका एक साथ हो गया। वो इतना भयभीत हो गया कि वहां से उसकी डंग पटनी मौत होगी। लेकिन हिम्मत करके वो वापसी मोड़ के चल पड़ा। देख उनने भी लिया, तो उसके साथ में थे तो उनने भी देख लिया, देख उनने भी लिया, लेकिन वो समझदार थे। अगर ये थारम तो कौन सा बोल पड़ा ने तो ये यहीं मर जाएगा। वो देख का इतना तेज हो गया था, देख का इतना तेज। अगर उन मत एक भी आदमी कौन सा भी बोल पड़े उसने, उसको इस चीज का एहसास नहीं था फलाना बोल रहे है। उसने तो वो तो भयभीत इतना हो गया था कि
जी निकल जा, लेकिन सैने वो भी थे, वो नहीं बोले उसने। वो हिम्मत करके इतना डरा था, वो अपना कामदा पड़दा उठदा, लेकिन उसने एक ही चीज का विश्वास रखा, आखिर पीछा मुड़ के नहीं देखा। भाई कच्चे रास्ते दे गोड्डे भी लगे हैं उसके, लेकिन उसने पीछा मुड़ के नू नहीं देखा अकबर तेरे साथ के हो रहा है के नहीं। उसके बाद में क्या हुआ कि वो पंडित भी घर से चाल के गांव की फिरनी पा लिया था उसे रास्ते पर। जैसे उसने वो पंडित दिखा, वो सीधा उस पंडित जी के पाया में गया, दादा आज आज बचा ले मैंने, आज के बाद मैं आपका अपमान नहीं करूंगा। लेकिन इन्हें वो तो ब्राह्मण थे, उनने तो ज्ञान था सारी चीजा का, भाई मुन्नू हो रहा, उसने उसको दासा दिया। भाई मैं था पहले, हाँ हाँ, जाके मैं चादर ओढ़ के लौट रहा था, जो उठा था कुछ नहीं था, लेकिन उसने फिर भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन हिम्मत सी होगी। और भगवान के करने हुए जो उस पंडित जी ने जो कार्यक्रम किया था, उसका लड़का तो ठीक हो गया, लेकिन वो तो इतना सहम्या डरा रहा कि हफ्ता 10 दिन तो वो घर से भी नहीं निकला। जिस पंडित जी को वो ये कहता था बार बार काना काना, उसके बाद वो पंडित जी उसे कहीं भी दिख जा, हाथ जोड़ के राम राम दादा, राम राम दादा। तो भाई ये बहुत डराना सिस्टम हो है, लेकिन हर चीज है धरती पर। हाँ ये तो है। इंसान नु कह दे कुछ नहीं है, सब कुछ है, लेकिन वो बने किसी किसी के साथ से। तो भाई ये थी भाई की स्टोरी। कैसी लगी स्टोरी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।